क्या आपको पता है एक ट्रेडर की जर्नी में उसका सबसे बड़ा लॉस साइडवेज मार्केट के अंदर होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर ना तो प्रीमियम बढ़ता है और ना ही आपको प्रॉफिट मिलता है। और अगर साइडवेज मार्केट भी आपके ऑपोजिट चली गई तो लॉस जरूर हो जाएगा। और ऑप्शन प्लेयर्स के लिए तो ये एक सुसाइडल पॉइंट की तरह है, यानी कि अगर गलती से साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड कर लिया और ओवर ट्रेडिंग कर ली, उस दिन आपका सुसाइड 100% तय है, यानी कि आपकी कैपिटल जो है वो 100% वाइप आउट होने वाली है उस दिन। और आपको ये सुनकर ज्यादा हैरानी होगी कि मार्केट जो है वो 60 to 70% टाइम जो है वो साइडवेज रहती है, यानी कि 20-30% ही मार्केट के अंदर मूव आता है, बाकी सारे दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजीज अप टू डेट नहीं है और अगर आपको नहीं पता कि मार्केट आज साइडवेज रह सकती है या नहीं, तो आप एक ऐसी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो। और किसी भी दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है, क्योंकि किसी भी दिन ऐसा आ सकता है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर जाओ और वो दिन साइडवेज का होगा। लास्ट हर्षविन एपिसोड में मैंने सिखाया था कि साइडवेज मार्केट्स को कैसे पहचाने, कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है। आज उसका लाइव एग्जांपल मार्केट के अंदर बनते हुए आपने देखा। मैं लाइव उसको चार्ट के ऊपर तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, उसके साथ आज आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट किस दिन ट्रेंडिंग रह सकती है और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी या फिर साइडवेज भी रहेगी तो मार्केट के अंदर किस साइड मूव आ सकता है। बायर स्ट्रांग रह सकते हैं, सेलर स्ट्रांग रह सकते हैं, ये भी आज आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सब चीजों में बढ़ने से पहले मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर एक चीज बताई थी। ये दिन है 9 अप्रैल का, यानी कि कल मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर 9:46 पे, यानी कि मार्केट स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद SD15 एंड BTST फॉर सेलिंग साइड इन निफ्टी इन 1 आवर, यानी कि मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज है UTS स्ट्रैटेजीज वो एक्टिवेट हो चुकी है सेलिंग साइड के अंदर। मार्केट जो है वो यहाँ से गिर सकती है। उसके बाद क्या हुआ, ऑलरेडी गेव 100 पॉइंट, उस टाइम पे 100 पॉइंट्स दे चुकी थी। एंड ऑफ द डे जो है मार्केट के अंदर हमें 34 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, 34 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अपने को कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला, 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 302 पॉइंट का यहाँ पर हमने टारगेट अचीव करा सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजीज की मदद से। तो यानी कि जब पूरी दुनिया कंफ्यूज है क्या करना है, हम सिर्फ स्ट्रैटेजी अगर बेस्ड काम करे, प्रोसेस फॉलो करे, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे ट्रम्प कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी ट्वीट करे, चाहे कुछ भी चले वर्ल्ड के अंदर, प्राइस इज द किंग। मार्केट जो है वो सेम चीज बार बार रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। जिस दिन आप ये चीज समझ गए ना कि मार्केट की लैंग्वेज क्या है, उस दिन मार्केट की लैंग्वेज मतलब जैसे आप हिंदी इंग्लिश में बात करते हो तो आपको आती है तभी आप बात करते हो, वैसे ही मार्केट को भी समझने के लिए आपको मार्केट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और मार्केट की लैंग्वेज है प्राइस को पढ़ना। प्राइस इज द किंग। प्राइस जो बोलता है, चार्ट जो बोलता है, मार्केट के अंदर वही होता है। और आपको भी अगर लाइव मार्केट अपडेट्स चाहिए तो रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। फेक टेलीग्राम मत ज्वाइन करना। बहुत सारे अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज, मनी डबल स्कीम्स हमारे नाम पर चल रहे हैं, बट हमारी कोई भी सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, लाइव नहीं है। तो इन सब स्कैम से प्लीज बचिए। मैं हर एक वीडियो में अपडेट करता हूं, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ स्कैम हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब लास्ट हर्षविन एपिसोड के अंदर मैंने आपको जो साइडवेज मार्केट का कॉन्सेप्ट सिखाया था वो एक्चुअल में काम करता है या नहीं, उस पर बढ़ते हैं। 15 मिनट का हाई मार्क कर लेते हैं एंड 15 मिनट का लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 15 मिनट का हाई लग चुका है। अब मार्केट अगर 2 या 3 बार मार्केट ने क्रॉस कर दिया 15 मिनट के हाई या लो को, बट विथ लेस वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है। और लेस वॉल्यूम मतलब कि एक तो बार बार हमें ब्रेक कर दिया विथ लेस वॉल्यूम, प्लस मार्केट जो है बार बार उसी जगह पर रिजेक्शन ले रही है, यानी कि 15 मिनट के हाई या लो पर ही बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो इस केस के अंदर 90% चांसेस है कि मार्केट उस दिन साइडवेज रहे। अब 10% तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है, लेकिन उस दिन भी आपको ट्रेड देकर जाएगी, ठीक है। कैसे देकर जाएगी वो भी आपको बताऊंगा। तो 15 मिनट का हाई हमने यहाँ पर जो मार्क करा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, दिस इज द 15 मिनट्स हाई। अब यहाँ पर इस कैंडल ने प्रीवियस हमारा जो 15 मिनट हाई है उसको ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिवर्सल आ जाएगा, और रिवर्सल आ गया। अब 15 मिनट का अगेन यहाँ पर हाई इसने ब्रेक करा कैंडल ने, ठीक है, लेकिन अगेन इसके अंदर प्रीवियस कैंडल से कम वॉल्यूम थी। मतलब आप देखो कितना सिंपल चीज सिखा रहा हूं। मतलब लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखाते हैं, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज इज वेरी 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 सिंपल। सिंपल स्ट्रैटेजीज मेक्स मनी। जितनी कॉम्प्लेक्स कर लोगे स्ट्रैटेजी उतना दिमाग के ऊपर से जाएगा, और जब लाइव ट्रेडिंग के अंदर होगे तो जितनी सिंपल रहेगी तभी आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स ज्यादा हुई और आपको यही सोचने में लग जाए कि मेरी स्ट्रैटेजी बनी है या नहीं, इतने में तो भाई ट्रेड ही निकल जाएगा, इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने इसको क्रॉस करा, लेकिन अगेन यहाँ से रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आया, अगेन मार्केट नीचे आ गई। देन उसके बाद मार्केट जो है वो यहीं पर सपोर्ट लेती रही। तो अपने को यही पता चल गया था कि मार्केट जो है वो आज के दिन जो है वो साइडवेज रह सकते हैं, क्योंकि बार बार उसने ब्रेक करा, लेकिन उसके बाद भी जो है मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, और विथ लेस वॉल्यूम जो है मार्केट ने 15 मिनट्स के हाई को ब्रेक करा। अब यहाँ पर तो हमारा साइडवेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
लेकिन मार्केट के अंदर ट्रेंड किस साइड स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, उसके लिए हम 5 मिनट की कैंडल रूल को यूज करते हैं। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर बड़ी है विथ बिग वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि आज जो है वो बायर स्ट्रांग रह सकते हैं। तो मार्केट आज साइडवेज थी, लेकिन सिनेरियो जो है हमारा बुलिश ही था। जब जब मार्केट नीचे आई है आपको सिर्फ बाय करने का सोचना था। बाय एट डिप की स्ट्रेटजी रहती, तो आप जब जब मार्केट नीचे आई है बाय करते, तो हर बार जो है मार्केट के अंदर पैसा कमाते। अब इस मार्केट के अंदर आपको पता चल गया कि 5 मिनट का कैंडल जो है वो आपको बता रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड रह सकती है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल को हमेशा 15 मिनट का कंफर्मेशन मिलना ही चाहिए। अगर 15 मिनट कैंडल कंफर्मेशन नहीं देता आपको, इसका मतलब आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अगर आपको 15 मिनट का कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब यह है ट्रेड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि मार्केट में वहां से रिवर्सल आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 बार रिवर्सल देखने को मिला। अब यहाँ पर जो है मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा थी, तो मार्केट ने यहाँ पर 1:2 का अगर हिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो लगाते तो अगेन यहाँ पर मिल जाता आराम से। अगेन मार्केट ने यहाँ पर देखो विथ हाई वॉल्यूम जो है ब्रेक करा 50 मिनट्स के हाई को, एंड देन उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पर मूव दिया, यानी कि लगभग अराउंड 160-170 पॉइंट का यहाँ पर छोटे से 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 160-70 का अगर हमारे को ट्रेड मिल जाता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक दिन के अंदर इतना पैसा मिल गया, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल चीजों से पैसा मिल रहा है, आपने कुछ भी नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं सीखा, ना आपको कोई डेटा पढ़ना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ सिंपल आना है, देखना है 15 मिनट का हाई कटा या नहीं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, एंड दैट्स इट। इतना ही है बस। आप देखो कितना सिंपल है। लोग इस पूरे दिन के अंदर इतना लॉस कर चुके होंगे, और जिनको ये सब कुछ नहीं पता वो फुल ओवर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लेकिन उनके ओवर ट्रेडिंग से होगा क्या? उनको लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, वहीं से रिवर्स कर गई, फिर नीचे जा रही है, वहीं से रिवर्स कर गई, फिर ऊपर जा रही है, फिर वहीं से रिवर्स कर गई, फिर नीचे जा रही है, फिर वहीं से रिवर्स कर गई। तो पूरे दिन मार्केट इसी तरीके से लोगों को ट्रैप करती है। ओवर ट्रेडिंग का शिकार जो साइडवेज मार्केट के अंदर होता है, वो उसका एक ही जो है हश्र होता है कि उसका कैपिटल जो है वो जीरो होती है। चाहे आपके साथ हुई है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। कितने मेंबर्स है यहाँ पर, कितने हमारे व्यूअर्स है जो हमें देख रहे हैं, जो साइडवेज मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल या तो जीरो कर चुके हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग कर बड़ा लॉस कर चुके हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। मुझे कमेंट करके बताओ, और सच बोलना, ठीक है। छुपाने की जरूरत नहीं है। जब तक दिल के अंदर छुपाओगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? तो छुपाओ मत, मुझे बताओ, तभी एटलीस्ट आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन फिर आपको उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि साइडवेज मार्केट कैसे पहचाने, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पहचाने, और उस मार्केट के अंदर ट्रेड के अंदर एंट्री कैसे लेगी। हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा हर्षवन एपिसोड आएगा उसके अंदर ये भी डिस्कस करूंगा कि मार्केट के अंदर जो है रिवर्सल कैसे पहचाने, कि मार्केट में किस जगह से रिवर्सल आ सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू वांट देन ओनली आई विल प्रोवाइड, ठीक है। तो आपको चाहिए मैं वो शेयर करूँ आपके साथ, तो कमेंट के अंदर लिख दो रिवर्सल, यस रिवर्सल, या फिर रिवर्सल भी लिखोगे तो चलेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को उसके ऊपर आपसे बात करनी है नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करते हैं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुबई का रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया। 2020 के अंदर कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर सारा टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया। अब सबको लगा कि दुबई जो है वो कभी वापस से ओवरकम नहीं कर पाएगा, और कभी दुबई जो आज है वो दुबई नहीं बन पाएगा। लेकिन एक पैटर्न नोटिस किया, दुबई जब जब गिरता है उससे ज्यादा वो बाउंस बैक करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है, इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रैटेजी ग्लोबल मनी अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि वो चाहते हैं कि सारा पैसा दुबई के अंदर आए। तो इस सिनेरियो के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, वो मल्टीपल देशों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली उन देशों के अंदर जहां पर लोग डरे हो, जैसे कि दुबई के अंदर। दुबई के अंदर लोग डरे हुए हैं कि अब दुबई का क्या होगा। इसी टाइम पर स्मार्ट इन्वेस्टर एंटर करते हैं और पूरी रैली कैप्चर करते हैं। अब क्यों कैप्चर करते हैं उस पर नजर डालते हैं। दुबई का ये इंडेक्स है DFM इंडेक्स। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले कुछ दिनों के अंदर, लगभग एक महीने के अंदर, ये 23% क्रैश हो चुका है, 23% क्रैश। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी, और रिकवरी जब आएगी तो ये 23% तो प्रॉफिट देगी ही देगी, उसके अगेंस्ट और ऊपर जाने के भी चांसेस है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि दुबई जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है कि आप उस ग्रोथ के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की, तो इट्स वेरी टिपिकल, वेरी हार्ड, डॉक्यूमेंटेशंस होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं किसी भी देश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सब चीजों को जो है बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया IND मनी ने। तो कोई फॉरेन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको KYC जो है वो कंप्लीट करनी है, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन
ग्लोबल मार्केट्स। अब केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है? इट्स वेरी सिंपल। कितना सिंपल है आपको दिखाता हूँ। सो आईएनडी मनी के अंदर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इज वेरी इजी। कैसे करते हैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको फोन नंबर ऐड करना है, देन उसके बाद ओटीपी ऐड करना है, अपना पैन कार्ड पे जो भी फुल नेम है वो आपको ऐड करना है, देन उसके बाद आपको अपने मेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। देन आपको चूज करना है आपको कौन सी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। इंडियन मार्केट के अंदर करना चाहते हो, यूएस मार्केट के अंदर, या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। देन आपको अपनी पैन की डिटेल्स ऐड करनी है फॉर बैंक वेरिफिकेशन पर्पस। कंफर्म करने के बाद पर्सनल डिटेल्स ऐड कर अपना फैमिली डिटेल्स डालकर नॉमिनी ऐड कर सकते हो। देन आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी वीडियो सेल्फी केवाईसी करना है, और जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपको अपना बैंक ऐड कर देना है, और बैंक भी जो है वो इतना क्लिक ही ऐड हो जाएगा, तो कोई भी ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा वैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप अपना अकाउंट के अंदर अमाउंट ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आईएनडी मनी। तो आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिया और इसके अंदर इन्वेस्ट करना भी उतना ही ईजी है जितना केवाईसी था। अब क्या करना है, यूएस स्टॉक्स में आना है और ऊपर सर्च के ऑप्शन में जाना है। अगर आपको दुबई के ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, यानी कि दुबई के अंदर इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन सर्च यूएई आप सर्च करोगे तो ऊपर आएगा आई शेयर्स MSCI यूएई ETF। अब ये मैं बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपल बाय कर सकते हो या फिर इसके अंदर SIP भी कर सकते हो। 500 रुपए की SIP आप हर मंथ की मिनिमम 500 की स्टार्ट कर सकते हो। अब बाय करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। इसके अंदर जो है आपको फ्रैक्शन बाइंग का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि फ्रैक्शन बाइंग का मतलब अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो तो $17.83 का है, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता। लोग जो है वो 100 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन इन्वेस्टिंग के थ्रू। यानी कि आप जो है यहाँ पर डॉलर डाल सकते हो, यानी कि मुझे सिर्फ $1 इन्वेस्ट करना है, या कितना भी डॉलर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप जस्ट यहाँ पर डॉलर टाइप करोगे और उतने डॉलर जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि आपको पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास पैसे है यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट ओनली। और आईएनडी मनी प्रोवाइड्स मल्टीपल फीचर्स, लाइक अगर आपको इसको एनालाइज भी करना है कि ये जो है ETF अच्छा है या नहीं, तो उसके लिए आप पूरा यहाँ पर एनालिसिस दी हुई है, स्टैट्स दी हुई है, कितना इसका लो है, कितना हाई है, कितना इसने रिटर्न जनरेट करा है, और इस ETF के अंदर कौन सी कंपनीज है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इमार प्रॉपर्टीज, जो कि बेस्ट प्रॉपर्टी डीलिंग फर्म है इन दुबई, इन यूएई। उसके बाद एमिरेट्स, यू नो अबाउट एमिरेट्स राइट, अबू धाबी। बैंक्स भी इंक्लूड है इसके अंदर। तो ETF के अंदर सब कुछ है, और सब कुछ अभी डाउन आया हुआ है। तो सबसे बेस्ट थिंग इज सब कुछ डाउन है, तो सब कुछ के अंदर अगर इन्वेस्ट हो जाएगा तो देयर इज हाई चांसेस टू अर्न मोर इन दिस ETF। अब ये सारे बेनिफिट्स तो ठीक है, लेकिन आपको एक एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है जो अपार्ट फ्रॉम मार्केट बेनिफिट्स है, यानी कि डॉलर बेनिफिट। जब आप डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका अमाउंट चाहे $100 ही है, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो बैठे बैठे आपके इंडियन रुपीज जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और डॉलर अगर बढ़ रहा है, यानी कि आपने इन्वेस्ट $100 ही करे थे, लेकिन $100 की वैल्यू अब बढ़ चुकी है। इस रीजन की वजह से मार्केट चाहे आपको रिटर्न्स दे या ना दे, आपका डॉलर ही आपको रिटर्न दे देगा। ये भी बेनिफिट आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग के अंदर मिलता है। और इसके साथ साथ आईएनडी मनी आपको एक और बेनिफिट देता है। अगर आपको टैक्स मैनेज करना है तो वो भी इन्होंने बहुत इजी कर दिया है। सिंपल, आपको जाना है प्रोफाइल में, जाना है प्रोफाइल में, डाउनलोड ऑल रिपोर्ट्स, एंड यहाँ पर आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, टैक्स रिपोर्ट, टैक्स P&L, हर एक चीज की रिपोर्ट जो है वो आपको सिंगल क्लिक पर मिल जाएगी। यानी कि आपको क्लिक करना है एंड यू कैन डाउनलोड योर रिपोर्ट ऑन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो आपको खुद कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने CA को सिर्फ ये भी सेंड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप भी आईएनडी मनी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो इन ग्लोबल ETF इन दुबई, देन यू कैन इन्वेस्ट थ्रू द लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन, या फिर नॉर्मली आप टाइप कर सकते हो आईएनडी मनी ऑन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल मार्केट्स टू। तो अगर आप इंडियन मार्केट्स के अंदर करना चाहते हो तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो देन ग्लोबल मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन, लाइक स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मार्केट के नेक्स्ट डे को समझने के लिए हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, फिर उसके बाद इंट्राडे के अंदर डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर जो है मार्केट का रह सकता है। अभी क्या है कि एक बार मैं बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ, ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ। बॉलिंजर बैंड देख रहे हो आप कितना स्क्वीज हो चुका है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं आवरली पे भी जाऊंगा तो आवरली के अंदर भी देखो कितना स्क्वीज हो चुका है बॉलिंजर बैंड हमारा। इसका मतलब क्या है, बॉलिंजर बैंड जब भी स्क्वीज होता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है, ठीक है। कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मूव आता है तो वो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होने के बाद ही आता है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट के अंदर आप 1 से 2 दिन के अंदर एक अच्छा खासा मूव जो है 100% देखोगे, ठीक है। 100% मतलब एज पर द सेटअप, ठीक है। बाकी आई एम नॉट गॉड, ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग द नॉलेज, ओके। तो यहाँ पर आप इस बिहाफ पर जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है आगे चलकर उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो
डेली टाइम फ्रेम पे एक बार हम आ गए और डीएमए लगा देते हैं। ठीक है, डीएमए जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड क्या रह सकता है। जब जब मार्केट 200 डीएमए के नीचे रहती है तब तक मार्केट के अंदर एक बहुत शार्प जो है वो रिवर्सल आता है, और फिर जब 200 डीएमए के ऊपर मार्केट जाती है तो फिर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलती है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी 200 डीएमए 200 डीएमए के नीचे मार्केट लास्ट टाइम यहाँ गई थी 2 जनवरी 2025, यानी कि लास्ट ईयर जनवरी के अंदर मार्केट इसके नीचे गई थी। लेकिन उसके बाद जब रिवर्सल आया तो एक अच्छा खासा मार्केट ने ऊपर की साइड में रिवर्सल दिया। उसके पहले यहाँ पर देखिए 200 डीएमए आई, यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, 200 डीएमए आई, सपोर्ट लिया ऊपर, 200 डीएमए आई, सपोर्ट लिया ऊपर, अगेन 200 डीएमए, सपोर्ट लिया ऊपर, 200 डीएमए के नीचे आया। ये लास्ट टाइम कब आया था? 2022 के अंदर 200 डीएमए के नीचे आया और एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला, और इसी रिवर्सल के बाद ही मार्केट के अंदर बुल रन जो है वो कंटिन्यू हुआ था। तो नाउ इट्स अगेन वेरी 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 बिलो द 200 डीएमए। ठीक है, मार्केट इज अंडर 200 डीएमए, तो यहाँ से जो है एक अच्छा खासा चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। एटलीस्ट ऊपर नहीं तो एटलीस्ट 200 डीएमए तक आ सकती है, यानी कि 25,000 का लेवल जो है मार्केट आने वाले दिनों के अंदर लगा सकती है। और जो अभी स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी हायर हाई हायर लो का, यानी कि जो लोअर हाई लो का स्ट्रक्चर था वो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर की साइड आपको जा सकती है, दिखा सकती है, लेकिन उससे पहले इंट्राडे के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम रह सकता है। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो है मार्केट अगर ऊपर की साइड जाती है तो ऊपर की साइड हमारा 24439.75 यानी कि हमारा रेड लेवल 24204, यहाँ पर हमारे 2 रेड लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रैप जोन के अंदर आएगा तो मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पर ट्रैप करने का कोशिश करेगा। अगर आपको लगेगा यहाँ पर मार्केट आ चुकी है और नीचे जाएगी, हो सकता है यहीं से रिवर्सल कर जाए और नीचे तक जाए ना, तो यहाँ पर पूरी प्रॉपर ट्रैपिंग चलती है ट्रैप जोन के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है आपको। मार्केट अगर नीचे आएगी ग्रीन जोन के अंदर तो यहाँ पर तो है अच्छा खासा रिवर्सल का चांस। तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो यहाँ पर जो है मैं बाइंग साइड की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचूंगा, रेड जोन के अंदर मैं सेलिंग साइड की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ गई, बहुत अच्छी न्यूज आ गई, जिस वजह से मार्केट को गैप अप खुलना पड़ा, तो सिनेरियो के अंदर अगर मार्केट 24439 के थोड़ा सा ऊपर खुलती है, यानी कि 24,500 के ऊपर खुलती है, तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक विंडो खुल जाएगी 25,000 तक की, जो हमने डिस्कस करा अभी कि 200 डीएमए है 25,000 के आसपास, तो 25,000 की एक बार विंडो खुल गई। उसके बाद अगर 25,000 पार हो गया तो 25,325 एंड 25,448 जो है हमारा लेवल जो है वो यहाँ से एक बार मार्केट जरूर टच करने आ सकती है, एंड देन उसके बाद एक रिवर्सल दिखा सकती है। लेकिन वो उसी केस में होगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है 24,439 के थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं कि बस 43,440 पे खुल गई तो आप बोलोगे यार ऊपर खुल गई। ऊपर खुलने का मतलब 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट तो एटलीस्ट ऊपर खुले और थोड़ा सस्टेन करे, वहां पे बुलिश सिग्नल दे हमें, देन उसके बाद आपको ऊपर की साइड की रैली देखने को मिल सकती है। नहीं तो अगर रेड जोन के अंदर मार्केट धीरे धीरे जाएगी तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को जरूर मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर ही सिनेरियो है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी रेड जोन के अंदर से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रैप जोन के अंदर जाएगी तो यहाँ पर ट्रैप होगी मार्केट के अंदर 54105 एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड अगर नीचे चली गई मार्केट ग्रीन जोन के अंदर तो यहाँ पर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पर मार्केट रिवर्सल जरूर दिखा सकती है। तो ऊपर की साइड में रेड जोन में अपने को सेलिंग साइड का सोचना है, ग्रीन जोन में अपने को बाइंग साइड का सोचना है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस जगह पर आपको क्या सोचना है तो और कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर, दैट्स इट। आपको जो मैं एज लेवल दे रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये पता है कि मुझे इस जगह पर ये करना है और इस जगह पर ये नहीं करना, लेट्स से एन एग्जांपल, अगर आपको ये पता है कि आप एक रोड पर जा रहे हो, आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पर बहुत सारे गड्ढे हैं और आगे चलकर खाई है, दूसरा रास्ता बिल्कुल क्लीन और आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको मैं बता दूं पहले ही कि कहां पर खाई है और कौन सा सही है, तो ऑटोमेटिकली आप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उससे तो निकल ही गए, राइट। तो एच लेवल इज लाइक दैट ओनली। आपको एच लेवल बता रहा है कि किस जगह पर गड्ढे है, किस जगह पर गड्ढे है और किस जगह पर खाई है, किस जगह पर रास्ता सही है। रेड जोन आपको बताएगा कि मार्केट कहां से पलट सकती है, रिवर्सल ग्रीन जोन आपको बताएगा कि मार्केट कहां से पलट सकती है। लेकिन अगर ये भी टूट गए
तो मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव देती है, चाहे रेड जोन की साइड देखो या फिर ग्रीन जोन की साइड देखो। तो इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड, ये आपका प्लेग्राउंड है, इसके अंदर आपके रूल्स चलेंगे ना कि किसी और के। इतना भी समझ गए तो बहुत समझ गए, इतने से ही आप पैसा जरूर बना लोगे मार्केट के अंदर, अगर इतना समझ गए तो कैसी लगी एनालिसिस, कैसी लगी आज की एपिसोड, मुझे कमेंट करके बताओ। और आपको क्या लगता है, मार्केट रेड जोन से गिरेगी अब की बार या फिर एक गैप अप करेगी एक न्यूज के बाद, और वो क्या न्यूज हो सकती है, मुझे कमेंट करके बताओ। आपको आज एक होमवर्क देकर जा रहा हूँ। 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल रूल जो है मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूँ। मार्केट सेम चीज रिपीट करती है, बस लोग नहीं समझते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बार बार एक ही चीज दिखाऊं, ताकि आपको दिखे जो मैं बोल रहा हूँ और जो दिख रहा है वो सेम है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, तभी आप ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सिर्फ भटकते रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि अब और आप भटको इस चैनल पर आने के बाद भी। साथ ही साथ अगर आपको यूएस स्टॉक या फिर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, देन यू कैन डाउनलोड IND मनी एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन US एंड दुबई और एनी ग्लोबल मार्केट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन एपिसोड में। कैसा लगा एपिसोड मुझे बताओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।